इस उपदेश में गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सच्चै सबदी सच्ची पत होई, बिन नावे मुकत न पावे कोई। बिन सतगुरु को नाव न पाए, प्रभु ऐसी बनत बनाई है। मालिक ने अपने मिलने के लिए यही कुदरती कानून बनाया है कि सच्चे शब्द या नाम की कमाई के बगैर हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, और सतगुरु के बिना हमें नाम की कमाई करने के तरीके और साधन का पता नहीं चल सकता। हजरत ईसा भी इस ओर इशारा करते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता वह खुदा की बादशाहत नहीं देख सकता। नया जन्म लेने से मतलब उस नाम या शब्द से जुड़ना है जिसे पाकर इस नाशवान संसार से हमारा संबंध टूट जाता है और हम अपने परम पिता परमात्मा के घर जाने के काबिल बन जाते हैं। जैसा कि गुरु नानक साहब ने अपनी बाणी में फरमाया है, सतगुरु कै जन्मे गमणु मिटाइया। एक और स्थान पर हजरत ईसा फरमाते हैं, अब उस शब्द के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा है तुम शुद्ध हो, अर्थात मैंने जिस शब्द से तुम्हें जोड़ा है उसने तुम्हें पापों के भार से मुक्त कर दिया है। वह मालिक खुद मुख्तार है, स्वाधीन है, जो चाहे अपने मिलने का तरीका बना सकता है। इसमें किसी का कोई दखल नहीं। जो भक्ति उस परमात्मा को मंजूर है वह शब्द या नाम की कमाई है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, बिन नावे होर पूज ना होवी, भरमी भूली लुकाई। दुनिया व्यर्थ भ्रमों में फंसकर इस 84 के जेल खाने में भटक रही है। उस नाम के बगैर तो मुक्ति का कोई और रास्ता ही नहीं है। गुरु नानक साहब समझाते हैं, नाम विसरे चल ही, अनमार्गी अंत काली पछताई। नाम की कमाई करने का रास्ता छोड़कर अगर हम किसी और रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो अंत में मौत के समय पछताना पड़ता है कि यूं ही अपने कीमती समय को व्यर्थ की बातों में गवा दिया। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, विण नावे दरी ढोई नाही, ता जमू करे खुहारी। शब्द या नाम की कमाई के बगैर मालिक के दरबार में जाने की कभी इजाज़त नहीं मिलती और यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है। यही स्वामी जी महाराज समझाते हैं, गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई। बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छूटे ना कूजा। शब्द या नाम की कमाई के सिवाय और कोई उपाय और तरीका नहीं है जिससे हम देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। बाकी जितने भी साधन जैसे जप, तप, पूजा पाठ, दान पुण्य वगैरह है, सबका फल हमें ज़रूर मिलता है, लेकिन उनका फल लेने के लिए हमें फिर से देह के बंधनों में आना पड़ता है। नेक कर्म करते हैं तो राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, सेठ साहूकार बनकर आ जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बैकुंठों स्वर्गों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये भी भोग योनियां हैं जो एक निश्चित समय के लिए होती हैं। उसके बाद हमें फिर 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। लेकिन नाम की कमाई हमेशा के लिए देह के बंधनों से आज़ाद कर देती है। गुरु नानक साहब का कथन है, सच ओरे सबू को ऊपरी, सच आचारू। इन सब चीज़ों का फल शब्द की कमाई के फल के नीचे रहता है, यानी हमें काल के दायरे में ही रखता है। शब्द की कमाई का फल सबसे ऊंचा है, वह हमें काल के दायरे से पार ले जाता है, क्योंकि वह चीज़ ही हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है जो मन और माया के दायरे के पार से आती हो। वह शब्द सचखंड से उठता है, काल की सीमा ब्रह्म और त्रिलोकी तक है। इसलिए हम शब्द को पकड़कर काल की हद से पार चले जाते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द कमाई कर है मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। शब्द घाट तू घट में देख,
शब्द ही शब्द पीव को पेख। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान। शब्द छोड़ मत अरे अजान। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, हरि नाम तुले न पुजई, सब डिट्ठी ठोक बजाई। हमने अच्छी तरह ठोक बजाकर देख लिया है कि कोई भी चीज़ नाम भक्ति की बराबरी नहीं कर सकती। फिर गुरु नानक देव जी कहते हैं, सुहुटू पिंजरी प्रेम के बोले बोलन हार। सच जुगे अमृतु पिए उड़ैता एका वार। हमारी आत्मा तोते के समान है और यह शरीर एक पिंजरे के समान है। जिस प्रकार तोता पिंजरे से प्यार करके तरह तरह की बोलियां बोलता है, उसी तरह हमारी आत्मा भी इस शरीर से प्यार लगाए बैठी है। कभी उसके अंदर बैठकर रोती है, कभी हंसती है, कभी सुख और कभी दुख महसूस करती है। अगर हमारी आत्मा इस देह के प्यार को छोड़ दे और इसके अंदर परमात्मा ने जो सच का चोगा रखा है उसको चुगना और उस शब्द रूपी अमृत को पीना शुरू कर दे, तो यह हमेशा के लिए इस देह के बंधनों से आज़ाद हो जाए। गुरु अर्जन साहिब एक बहुत अच्छी मिसाल देकर समझाते हैं, अनिक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजे सो बंधनु पैरे। कुरुता बीजू बीजे नहीं जमे, सब लाहा मुलु गवाईदा। कल जुग मही कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। आपे तारे सगले कुल तारे हरि, दरगाह पति सिउ जायदा। नाम की कमाई के बगैर जो भी साधन या तरीके हम मुक्ति की प्राप्ति के लिए अपनाते हैं, वे हमें देह के बंधनों में और ज़्यादा फंसा देते हैं। अगर हम ज़मीन में बेमौसम का बीज बोते हैं तो हम कितना भी हल चला लें, अच्छी से अच्छी खाद डाल लें और पानी आदि समय पर दें, तो भी वह फसल हमारे घर नहीं आ सकती। हमारी सब मेहनत, बीज और खर्च फजूल चले जाते हैं। इसी तरह कलयुग में मुक्ति प्राप्त करने का असली तरीका शब्द या नाम की कमाई है, जिसके बारे में हमें सिर्फ पूरे गुरु से ही पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, कल युग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। गुरु रामदास जी भी फरमाते हैं, कल युग राम नाम बोईता, गुरुमुख पारी लंघाई। कलयुग में अगर कोई ऊंचे से ऊंचा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म है तो वह सिर्फ नाम की कमाई है। इस बात को गुरु अमरदास साहिब और भी अच्छी तरह समझाते हैं, इस युग का धर्म पढ़ो तुम भाई, पूरा गुरु सब सोझी पाई, एथे अगे हरि नाम सखाई। चार युग एक दूसरे के बाद चक्कर लगा रहे हैं। हर एक युग में हमारे जीवन के हालात बिल्कुल अलग अलग होते हैं। सतयुग में हमारी उम्र बहुत लंबी थी, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा था और हमारा ख्याल भी दुनिया में इतना फैला हुआ नहीं था। मामूली से यत्न से हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर लग जाता था। जैसे जैसे युग पलटते गए, उम्र छोटी होती गई, स्वास्थ्य कमज़ोर होता गया और ख्याल भी दुनिया में पूरी तरह फैल गया। जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे, वे अब कलयुग में काम नहीं दे सकते। कलयुग में तो कोई भाग्यशाली इंसान ही 70 या 80 साल गुजार कर जाता है। स्वास्थ्य भी इतना कमज़ोर है कि 1-1.5 घंटा भी हम लगातार मालिक की भक्ति एक आसन पर बैठकर नहीं कर सकते। और ख्याल भी इतना फैला हुआ है कि 5 मिनट के लिए भी हम किसी विषय पर पूरी एकाग्रता के साथ विचार नहीं कर सकते। गुरु साहब समझाते हैं कि अगर हम कलयुग में आकर जिंदगी के 4 दिन भी सुख और शांति से गुजारना चाहते हैं और वापस जाकर परमात्मा से भी मिलना चाहते हैं, तो सिर्फ नाम की कमाई का ही रास्ता है। कलयुग में आकर तो महात्माओं ने बड़ा खोलकर नाम का प्रचार किया है। हमारा मन
हमें उस शब्द या नाम की कमाई की ओर जाने ही नहीं देता, बल्कि हमेशा पूजा पाठ, कर्म कांड, जप तप, दान पुण्य आदि में ही लगाए रखता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पूजा करे सब लोक संतो, मनमुख थाई न पाई, सबदी मरै मनु निर्मल, संत एह पूजा थाई पाई। हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस परमात्मा की भक्ति की करने की कोशिश जरूर करते हैं, क्योंकि आत्मा का झुकाव अपने असल या मूल की ओर होता है। इसी झुकाव के फलस्वरूप हम परमात्मा को ढूंढते हैं, लेकिन मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करते हैं। यह भक्ति हमें कभी हमारे ठिकाने पर नहीं पहुंचाती। हमारा ठिकाना सचखंड है और मन की हद भ्रम तक ही रह जाती है। शब्द या नाम की कमाई करने से ही हमारा मन निर्मल होता है और यह नाम की कमाई ही हमें अपने असली ठिकाने या असली घर सचखंड पहुंचाती है। हर एक भक्ति हमें परमात्मा से नहीं मिलाती, सिर्फ नाम की कमाई ही हमें मालिक तक ले जा सकती है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, अब यह देह मिली कृपा से, करो भक्ति जो करम दहा। यह मनुष्य का चोला परमात्मा की अपार कृपा से प्राप्त हुआ है। इसमें बैठकर वह भक्ति करो जिससे कर्मों का सिलसिला ही खत्म हो जाए। वह भक्ति सिर्फ नाम या शब्द की कमाई है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पूजा करी परु विधि नहीं, जानही दूजै भाई मलुलाई। हमें भक्ति करने के असली तरीके का पता नहीं चलता। गलत रास्ते पर पड़कर और अधिक मैल और पापों को इकट्ठा कर लेते हैं। बाइबल में यही हजरत ईसा ने कहा है, तू पूजा करता है पर नहीं जानता कि क्या कर रहा है। स्वामी जी महाराज भी इसी प्रकार समझाते हैं, फोकट धर्म पकड़ कर जूझे, बूझे ना शब्द जुगत पारा। पानी मथे हाथ कुछ नाही, शीर मथन आलस भारा। जीव अभाग कहूँ मैं क्या क्या, बाहर भर में भो जारा। अंतर्मुख जो शब्द कमाई, तामे मन को नहीं गारा। जो मालिक की भक्ति का असली तरीका है, यानी शब्द की कमाई है, उसे तो हम पकड़ने की कोशिश नहीं करते, हमेशा बाहरी रीति रिवाजों और कर्म कांड में ही उलझे रहते हैं। इन बातों को स्वामी जी महाराज फोकट धर्म कहकर समझाते हैं। हम छिलकों से प्यार करते हैं, लेकिन जो उनके अंदर गुदा है उसे ग्रहण नहीं करते। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि सारी उम्र अगर हम पानी भिगोते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन अगर दूध को मथेंगे तो उसमें से मक्खन प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए वो समझाते हैं कि हमें अपने मन को अंदर शब्द के साथ जोड़ना चाहिए, उससे जुड़कर ही यह निर्मल और पवित्र हो सकता है। गुरु अमरदास जी का कथन है, सबदू विसारनी तिना ठहरू ना ठाऊ, ब्रह्मी भूले ज्यूं सुने घरी काऊ। हल्त पल्त तिनी दोवे गवाएं, दुखे दुखी विहावनियाँ। जो शब्द या नाम की खोज नहीं करते, उनका ना तो इस दुनिया में कहीं ठिकाना है और ना ही अगली दुनिया में कोई ठिकाना बनता है। जैसे खाली घर के अंदर कौआ सारा दिन फुदकता रहता है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। इसी प्रकार हम इस 84 के जेल खाने में भटकते रहते हैं। ऐसे लोगों ने अपने दीन और दुनिया दोनों खराब कर लिए। हजरत ईसा भी शब्द या नाम के महत्व के बारे में कहते हैं कि जो लोग उससे मुख मोड़ लेते हैं और उसकी निंदा करते हैं, उनका गुनाह ना इस दुनिया में माफ़ हो सकता है ना अगली दुनिया में। जो कोई भी पवित्र आत्मा शब्द के विरोध में कुछ कहेगा, उसका गुनाह ना तो इस लोक में और ना परलोक में बख्शा जाएगा। जप तप पूजा पाठ दान पुण्य आदि सबका जो भी फल है, वह सब
शब्द या नाम की कमाई में आ जाता है। जैसे कि कहावत है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। जिस समय हमारी जुबान पर दिन रात उस मालिक का नाम चढ़ा होता है, यानी हम उस मालिक के नाम के सिमरन में लगे होते हैं, तो उससे बड़ा जप और कौन सा हो सकता है। जब हम अपने आप को उस मालिक के हवाले किए बैठे हैं और उसकी रजा में रह रहे हैं, तो इससे बड़ा तप और क्या हो सकता है। जब हम अपने अंदर दिन रात उस शब्द रूपी वाणी को सुन रहे हैं, तो इससे बड़ा पाठ और क्या हो सकता है। जब गुरुमुखों के स्वरूप को दिन रात प्यार में अपने साथ साथ लिए रहते हैं, तो इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है। जिस समय उस नाम रूपी अमृत को पीकर मन दुनिया से उदास और उचाट हो जाता है, तो इससे बड़ा वैराग्य और क्या हो सकता है। ना घर बार छोड़ने की ज़रूरत है, ना बाल बच्चों को त्यागने की ज़रूरत है, ना ही कहीं बाहर जंगलों पहाड़ों में भटकने की ज़रूरत है। हमें संसार में रहते हुए संसार का कारोबार अपना फर्ज और कर्तव्य समझकर करते हुए अपने अंदर ही उस शब्द का अभ्यास करना है। सतगुरु से शब्द या नाम की बख्शिश लेकर अपने अंदर ही उसका स्वाद प्राप्त करना है। कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं। नाम की कमाई करके हम जन्म जन्मांतरों के देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं और वापस जाकर उस परमात्मा से मिल जाते हैं। हमें नाम की कमाई लोगों की मान बढ़ाई के पाने के लिए नहीं करनी, रिद्धि सिद्धि और करामाते दिखाने के लिए नहीं करनी है। नाम की कमाई हमें मालिक की कृपा और बख्शिश प्राप्त करने के लिए करनी है। लोगों को करामाते दिखाकर कुल मालिक के शरीक बनने के लिए नहीं करनी। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि उस नाम की बख्शिश को हमें अपने अंदर ही हजम करना है। इस अनमोल पदार्थ को कौड़ियों की तरह नहीं बिखेरना। जितना हम उस मालिक की बख्शिश को अपने अंदर हजम करेंगे, उतनी ही वह हम पर और बख्शिश और मेहर करेगा। कबीर साहिब फरमाते हैं, राम पधारत पाई के कबीरा, गाठी ना खोले, नहीं पटन नहीं पारखी, नहीं गाहक नहीं मोलू। उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त करके उसे अपने अंदर इतना दबाकर रखो कि उसकी खुशबू तक बाहर ना जाए, क्योंकि ना तो दुनिया में कोई उसका अधिकारी है और ना ही किसी को खोटे और खरे की पहचान है, और ना ही उसका कोई ग्राहक है, और ना ही कोई उसकी कीमत देने को तैयार है। लोग तो बेटे बेटियों के ग्राहक हैं, धन दौलत के अभिलाषी हैं। वे उस नाम रूपी दौलत की कीमत देने को तैयार नहीं। उसकी कीमत क्या देनी पड़ती है? अपने आप को ही मालिक के हवाले करना पड़ता है। जिस हालात में भी वह मालिक रखे, उसे उसी हालात में रहते हुए नाम की कमाई करनी पड़ती है। कबीर साहब फिर समझाते हैं, सभी रसायन हम करी, नाहिम नाम सम कोय, रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन होए। अर्थात हमने दुनिया के सब रसायनों को देख लिया, मगर नाम के बराबर कोई रसायन नहीं है। उसकी एक रत्ती भी अगर शरीर में रच जाए तो हमारा शरीर सोना हो जाता है। मतलब इस शरीर में आने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसी प्रकार गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पारखिया वथु समाली लई, गुर सोझी होई, नाम पधारत अमल सा गुरुमुखी पावे कोई। अर्थात जिनको इस चीज़ की परख और कद्र है, वे इसे बहुत संभाल कर रखते हैं, और यह कद्र भी संतों की संगति में जाकर आती है। अगर हमें कोई कीमती हीरा मिल जाता है तो हम उसे किस तरह संभाल कर रखते हैं। रुई में लपेटकर मजबूत पेटियों में रखते हैं। उसकी चाबी को हमेशा छाती से लगाए रखते हैं। अपने बीवी बच्चों तक को पता नहीं देते कि वे कहीं उसे खो ना दे।
यह दुनिया की एक मामूली सी चीज़ है जिसकी कीमत लगाई जा सकती है, लेकिन जिस नाम की कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती, जिसे महात्मा अमूल्य और अमोलक कहते हैं, जिसे पाकर हम खुद मालिक ही बन जाते हैं, हमें उसकी कितनी संभाल करनी चाहिए इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। हजरत ईसा कहते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और ना अपने मोतियों को सूअरों के सामने डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पैरों तले रोंद डालें और पलटकर तुम पर हमला कर दें। यानी उस दौलत का ग्राहक साधारण तौर पर दुनिया में नहीं है। उस बहुमूल्य मोती को जानवरों के आगे मत डालो, वे उसकी कद्र नहीं जानते। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जरना। जिस प्रकार रसायन हमारे शरीर के अंदर रच जाता है और शरीर की सब बीमारियां दूर कर देता है, इसी प्रकार हमें अपने अंदर नाम को रचाना है और हजम करना है। हमें नाम की कमाई हमेशा परमात्मा के ग्राहक बनकर करनी है, परमात्मा से मिलने के लिए करनी है, बाल बच्चों का प्यार प्राप्त करने के लिए नहीं करनी और ना ही कोई दुनियावी यश या पद प्राप्त करने के लिए करनी। जितना सच्चा प्यार और इश्क लेकर हम उस मालिक को चाहते हैं, उतनी ही वह हम पर अपनी दया मेहर बख्शिश करता है। जिस तरह पपीहा स्वाति की बूंद के लिए तड़पता है, दिन रात उसी की ही रट लगाए रहता है, उसी तरह हमारे अंदर मालिक से मिलने और उसके दर्शन करने की तड़प होनी चाहिए। हमें यह सोचकर मालिक की भक्ति नहीं करनी चाहिए कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे कारोबार में घाटा पड़ जाएगा, धन दौलत में कमी आ जाएगी, दुनिया में मान सम्मान खो बैठेंगे या और कोई इसी प्रकार का दुनियावी नुकसान हो जाएगा। यह मालिक की भक्ति करने का एक बहुत घटिया तरीका है। हमें मालिक की भक्ति इसलिए करनी है कि हमारे अंदर उससे मिलने का सच्चा इश्क और सच्चा प्यार हो। दुनियावी लाभ के लिए मालिक की भक्ति करना ऐसा ही है जैसे लोग अक्सर सांप की पूजा करते हैं। वे सांप की भक्ति इसलिए नहीं करते कि उनको सांप से प्यार है, वे तो सांप के डंक और जहर से बचने के लिए उसकी भक्ति करते हैं। वास्तव में धर्म की बुनियाद प्रेम है, ना कि डर। इसलिए हमें अपने अंदर मालिक का सच्चा इश्क और प्यार पैदा करना है और उस मालिक के दिए हुए उपदेश को अपनाना है और अपना ध्यान भजन सिमरन में करना है। आइए तो आज भी हम इन संतों के उपदेश से फ़ायदा उठाएं और अपना ध्यान भजन सिमरन में लगाएं।